इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन ऐड करते समय या फिर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदते समय अब आपको कैप्चा कोड भी फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। जब तक आप कैप्चा कोड वाले ऑप्शन में सही सही कैप्चा कोड फिल नहीं करेंगे तब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस में कैप्चा कोड का ऑप्शन हाल ही में ऐड किया गया है। पहले यह ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब इस ऑप्शन को इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस में ऐड कर दिया गया है। ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए फाउंडर और यूजर को ऐसे ही टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ता है, एरर नोटिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। ऊपर से ये कैप्चा कोड का ऑप्शन ऐड होने से फाउंडर और यूजर को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए पेमेंट ऑप्शन में एक और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इस तरह का कैप्चा कोड का ऑप्शन आपने कई सारे वेबसाइट में देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैप्चा कोड का ऑप्शन वेबसाइट में क्यों लगाया जाता है और कैप्चा कोड को वेबसाइट में ऐड करने से क्या बेनिफिट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैप्चा कोड हो या फिर आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन हो, दोनों का मकसद एक ही होता है। कैप्चा कोड का एडवांस वर्जन ही है आई एम नॉट रोबोट, जिसका काम है वेबसाइट में बोट प्रोसेस में रुकावट पैदा करना। बोट सिस्टम यानी बोट प्रोग्राम का मतलब है एक ही प्रोसेस को प्रोग्राम के द्वारा बार बार करवाना। यदि किसी सिस्टम में या फिर किसी वेबसाइट पर एक ही प्रोसेस को बार बार करना है तो उस प्रोसेस को करने के लिए बोट प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। बोट प्रोग्राम के द्वारा आप सिर्फ एक कमांड से आप उस प्रोसेस को बार बार करवा सकते हैं। बोट प्रोग्राम एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करने के लिए उसे अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। जिस तरह से रोबोट में हम अपना प्रोग्राम सेट करके उस रोबोट से अपना काम लेते हैं, उसी तरह से बोट में हम अपना प्रोग्राम सेट करके उससे काम लेते हैं। बोट और रोबोट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि रोबोट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मिलाकर बना है, लेकिन बोट सिर्फ सॉफ्टवेयर से बनता है। जिस तरह से व्हाट्सएप में हम अपना ग्रीटिंग मैसेज सेट करके रखते हैं और जब कोई पहली बार हमें व्हाट्सएप में मैसेज करता है तो उसे मेरे द्वारा सेट किया गया मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है। यह बोट प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है। उसी तरह से बोट प्रोग्राम में जो हम कमांड सेट करेंगे, जो प्रोसेस को सेट करेंगे, उस प्रोसेस के अनुसार बोट प्रोग्राम ऑटोमेटिक काम करता रहता है। मान लीजिए हमें अपने सोशल मीडिया पर हर दिन एक नया पोस्ट शेयर करना है, तो उसके लिए हमें अपने सोशल मीडिया के लिए हर दिन 10 मिनट समय देना होगा। लेकिन यदि आप बोट प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर दिन 10 मिनट सोशल मीडिया को देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बोट प्रोग्राम में एक बार जो सेट कर देंगे कि हमें इस दिन यह पोस्ट करना है, इस तारीख को इतना बजे यह पोस्ट करना है, एक बार सेट करने के बाद वह ऑटोमेटिक आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट होता रहेगा। आपको हर दिन 10 मिनट सोशल मीडिया को देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बार उस बोट प्रोग्राम में यह सेट कर देना। इस तरह से बोट प्रोग्राम का इस्तेमाल एक ही प्रोसेस को बार बार करने के लिए किया जाता है। इसलिए बोट प्रोग्राम प्रोसेस से बचने के लिए वेबसाइट में कैप्चा कोड या फिर आई एम नॉट रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। बोट प्रोग्राम में आप यह सेट कर सकते हैं कि हमें मार्केट प्लेस में जाना है, उसके बाद गेट इट नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। तो यह जो एक ही तरह का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोट प्रोग्राम में रिकॉर्ड किया जा सकता है, बोट प्रोग्राम में ऐड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कैप्चा कोड का ऑप्शन है वह हर बार डिफरेंट का कैप्चा कोड दिखाई देता है। तो यदि हम बोट प्रोग्राम में इस कैप्चा कोड को रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो कैप्चा कोड अभी दिखाई दे रहा है वही कैप्चा कोड उस बोट प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो जाएगा। और वही कैप्चा कोड रिकॉर्ड होने के बाद जब हम उस बोट प्रोग्राम को कमांड देंगे तो कमांड देने के बाद बोट प्रोग्राम ऑटोमेटिक मार्केट प्लेस में जाएगा। उसके बाद गेट इट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा, उसके बाद सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा। सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो कैप्चा कोड आया है वह कैप्चा कोड नया आया है, दूसरा आया है, डिफरेंट आया है। लेकिन हमने जो पहली बार बोट प्रोग्राम में कैप्चा कोड रिकॉर्ड किया था, बोट प्रोग्राम उसी कैप्चा कोड को फिल करेगा। और जब बोट प्रोग्राम यहाँ पर पहले वाला कैप्चा कोड इंटर करेगा तो गलत कैप्चा कोड इंटर होने के बाद सबमिट नहीं होगा। इसलिए जिस वेबसाइट में कैप्चा कोड का ऑप्शन ऐड होता है उस वेबसाइट में बोट प्रोग्राम को रन नहीं किया जा सकता है।
इसलिए वेबसाइट के अंदर बोट प्रोग्राम में रुकावट पैदा करने के लिए कैप्चा कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि अभी ऑन पैसिव में जो भी पेमेंट प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को मैनुअली चेक किया जाता है और मैनुअली चेक करने में काफ़ी समय लगता है। और मैनुअली चेक करते समय कई बार यह देखा गया है कि एक ही आईडी से बार बार पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन वह जो पेमेंट किया जाता है उसमें पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है, जिसके कारण कई सारे फेक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होते जा रहे हैं और उसे बेवजह मैनुअली चेक करना पड़ रहा है। इसलिए इकोसिस्टम में फेक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होने से बचने के लिए कैप्चा कोड का इस्तेमाल किया गया है, कैप्चा कोड को ऐड किया गया है। इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस के ऑप्शन में कैप्चा कोड का ऑप्शन ऐड होने से कोई भी बोट सिस्टम फेक ट्रांजैक्शन आईडी को क्रिएट नहीं कर सकता है। और जब नया फेक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट नहीं होगा तो जो पहले से पेंडिंग ट्रांजैक्शन आईडी है तो वह तेज़ी से सोल्व होता जाएगा। इसलिए इकोसिस्टम के पेमेंट प्रोसेस में कैप्चा कोड को लगाया गया है, कैप्चा कोड को ऐड किया गया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।